हेलो तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की देवान। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे, मस्त। और मैं तैयारी जिंदा ज़बरदस्त मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हम जो एग्ज़ाम हो चुका आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2024, जिसका एग्ज़ाम्स 2 मार्च से लेके 7 मार्च तक चलने वाला है। तो उसके बारे में बात करते हैं। आज का पेपर कैसा था उसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके आपका कैसा रहा, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर करना। और जो एग्ज़ाम मतलब जो आने वाले दिनों में जैसे 3 से लेके 7 तक जिनका एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ों को मतलब किन किन चीज़ों को देख के जा सकते हैं, तो उन चीज़ों की बात करते हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें जो आपको लगता है तो उन चीज़ों को आप देख के जा सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है थोड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में सेकंड पारी में और 3 पारी में पेपर था। तो आपको पता है इसका पेपर होता है 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का पेपर होता है। इसमें आता है आपका 50 तो जीके आता है, ठीक है, और 35 क्वेश्चन आता है रीजनिंग के, और 35 क्वेश्चन रहता है इसका मैथ्स का, ठीक है। मैंने अटैम्प्ट दिया था ये पिछली बार 2019 में, तब मैं इसके लिए क्वालिफाई हुआ था। और मैं था अपने जो एनआर रीजन है वहाँ से था, जिसकी कट ऑफ बहुत सारी हाई थी। और मेरे भी नंबर काफ़ी अच्छे थे, मेरे नंबर थे 85 के समथिंग थे मेरे नंबर। तो चलो उन सबको छोड़िए। तो देखो मेरे ये नंबर थे, मतलब नंबर। और मेरा जो फिजिकल था, मेरा पंजाब फिजिकल लगा था कपूरथला में, तो मैं फिजिकल में रह गया था। मैंने पीछे वीडियो में कहीं बताया होगा। तो चलो बात करते हैं। देखो आज का जो पेपर था, ठीक है, मैथ्स कोई हार्ड नहीं था। जिन भाइयों ने प्रैक्टिस की होगी या फिर जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़े दिन भी, या फिर प्रैक्टिस मॉक वगैरह लगाया होगा, तो भाई उनके लिए तो कोई हार्ड नहीं था पेपर। वो ही रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, यानी कि आराम से आप 30 तो अटैम्प्ट कर सकते थे। जिनकी मतलब ठीक ठाक पढ़ा था मतलब, तो 30 प्लस आप मैथ्स में अटैम्प्ट कर सकते थे। वो ही आपका नंबर सिस्टम से वगैरह CISS था, वही प्रॉफिट लॉस एंड वही टाइम एंड वर्क। ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे जो मॉक वगैरह में रहते हैं, वही क्वेश्चन थे। लेंदी क्वेश्चन इतने थे नहीं। देखो 3-4 क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो इतने से तो रहते ही हैं, उनमें उलझना नहीं रहता है आपको, ठीक है। वो चीज़ें अगर उलझ जाओगे तो फिर आपके लिए वो 90 मिनट भी कम मिलता है, ठीक है। तो आराम से 30 से 32 के बीच में लोग करके आ रहे हैं, मैंने जैसा सुना है, ठीक है। और रीजनिंग में भी वही था। देखो कथन निष्कर्ष वाले वो क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें भी लगभग इतने क्वेश्चन बना रहे हैं, वही 30 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। देखो क्योंकि मैंने भी पिछली बार जब मैंने अटैम्प्ट दिया था, तो मैंने उस टाइम पे मैंने 35 और 30 किए थे। मैंने 35 क्वेश्चन किए थे मैथ्स में, तो उस टाइम पे मेरे 35 का 35 क्वेश्चन सही था, एक भी गलत नहीं था। और रीजनिंग में मैंने शायद 33 अटैम्प्ट किया था, तो उसमें से शायद मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ गलत हो गए थे, इतना अब याद नहीं है मेरे को। तो ये आपके साथ भी जो पेपर लगा है आज का 2 मार्च को, तो वही सेम प्रोसेस आगे भी रहने वाला है 3 मार्च 4 मार्च को, वो भी। तो आप इन चीज़ों को देख के जा सकते। और भाई जीके में देखो असली खेल रहता है इसका जीके का, ठीक है। तो जीके का ख्याल रहता है। इसमें क्या होता है, देखो स्टैटिक जीके, स्टैटिक आजकल क्या है, जैसे करंट अफेयर्स अपन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, तो आजकल करंट पूछने का थोड़ा TCS का पैटर्न भी बदला है जब से मैंने दिया है, या फिर जैसे मैंने देखा है 22, 23, 24 वही पैटर्न रहता है इसका। करंट को करंट की तरीके से नहीं पूछता है, ये इसके स्टैटिक बना के पूछते हैं, ठीक है। जैसे आपका जैसे कोई भी हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ठीक है, उसको अभी का लेटेस्ट नहीं पूछेगा। ऐसे पूछ लेगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, मतलब उसमें सबसे पहले किसने जीता था, या फिर मतलब ऐसे बना के पूछता है। वही जैसे नृत्य हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया, ये मतलब साउथ टाइप के आपको साहित्य नीचे वाले जो रहता है स्टैटिक बना के, वो तो आपको पता है। मंदिर वगैरह ये चीज़ें, शैली नृत्य शैली, ये तो वो हमेशा पूछता है, टीचर्स का पैटर्न रहता है। तो वही चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, तो आप इनको तो ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। और जैसे बात कर लूँ मैं पॉलिटिक की, तो पॉलिटी में भी वही रहता है, अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन वगैरह पूछ रहा था, 42वां संशोधन। और वो हिस्ट्री से पूछता है, जैसे मीडियन हिस्ट्री। आजकल ऐसा से तो पूछना कम कर दिया इन चीज़ों को, लेकिन इसमें पूछा है। तो अगर आपने अच्छे से मॉक टेस्ट दिया है या फिर जीके अच्छा खासा पढ़ा है, तो आपके लिए पेपर कोई हार्ड नहीं था। आप आराम से 100 110 अटैम्प्ट कर सकते हो, 105 तक। क्योंकि अगर आप इतना अटैम्प्ट नहीं करोगे तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने अटैम्प्ट करने वाले, लेकिन भाई एक्यूरेसी आपकी अगर सही है तो भाई 90 से 100 के बीच तो करना ही पड़ेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी खराब रहती है तो 100 प्लस आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सीटें आपको पता है इस बार कैसे, पिछली बार तो जैसे जोन वाइज बांट दिया था, जैसे NR NWR है ना, CR, इनको अलग अलग बांट दिया। तो मेरे जोन में 4 थे, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये 4 जोन आती है, ठीक है। तो ये था।
तो जिससे सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी इसी जोन से, और साउथ वाले जोन से उधर थोड़ी कम गई थी, ठीक है। तो इस बार ऐसा कोई जोन का सिस्टम नहीं है, वो जैसे प्रेफरेंस जैसे एनटीपीसी रेलवे में होता है कि आप जैसे बीएसएफ वगैरह एससीएम में एग्जाम में हुआ ना, तो आप सबसे ज़्यादा नंबर लाइए, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस के हिसाब से जिसके ज़्यादा नंबर आएगा उसको जोन सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आपके नंबर कम है तो आप लास्ट स्टेज पे आ रहे हो नंबर पे, तो वो आपको वो जोन इस हिसाब से मिलेगा। तो इस बार ये सिस्टम हटा दिया है, लेकिन भाई कट ऑफ तो अच्छी खासी रहने वाली है। कंपटीशन आपको पता है यार, 4-5 साल बाद आई है वैकेंसी, मैंने दिया था उसके बाद वैकेंसी नहीं आई थी, ये अभी आई है, ठीक है। तो कंपटीशन भी बड़ा है, आपको पता है, ओबीसी बात है यार। देख रहे हो आप एसएससी में देख लो, सीएचएसएल में देख लो कितनी कट ऑफ जा रही है। तो ये पेपर था भाई स्टैटिक जीके का, थोड़ा फोकस करिए, और ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल सी चीज़ें थी, और करंट पे इतना फोकस मत करना, ठीक है। जो आपकी स्टैटिक चीज़ें, जो अगर आप ल्यूसेंट पढ़ते हो, जो पीछे के रहते हैं वो मतलब 10-15 पेज उनको पढ़ के चली जाइए, आपके लगभग 10-15 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई, जितने भी जैसे टीसीएस का इस साल 2024 में एग्जाम्स हुआ है उनको आप पूरा करके चले जाइए। और लास्ट 6 महीने का अगर आपको पढ़ना है करना, तो 6 महीने ज़्यादा का मत पढ़िए, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि घुमा फिरा के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, और मैथ्स का तो यार कितने क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन होते नहीं है। तो आप अगर मॉक लगाते हो तो पूरे क्वेश्चन वहीं से फंसते हैं आपके रन का सेट या मॉक टेस्ट कहीं से भी आप जो लगा रहे हो। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो सभी को यही बोलता हूँ। खाने से पहले, सुबह से पहले जैसे गोली लेते हैं, तो भाई सुबह शाम आपको एक मॉक टेस्ट तो देना है, खाने से पहले, सोने से पहले। अगर आप ये करोगे तो भाई कोई शक्ति नहीं है आपको ऐसे जो सिलेक्शन से रोक दे। आपके पास ज़रूर 2025 में मतलब जॉब रहेगी। देखो जॉब तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो थोड़ा पहले मिल जाएगी, लेकिन जॉब मिलेगी सबको भाई। जो मेहनत कर रहा है उसको तो जॉब मिलेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। जैसे मैंने भी भाई बहुत मेहनत किया था पहले, मैं भी आपकी तरह ही पढ़ता था भाई, लाइब्रेरी दिन रात। बट एक लेवल पीक आता है जब आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी है, बस उनका रिवाइजन करना रहता है बार बार चीज़ें। आप किसी चीज़ को इतनी बार पढ़ो कि न लगने लग जाए कि यार इसको तो मैंने पढ़ रखा है, बस रिवीजन करना हो। जैसे कोई भी 1-2 दिन में आपका पूरा पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, ऐसी तरीके से रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने का अलग अलग होना चाहिए, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा जब स्ट्रेटेजी का वीडियो। लेकिन जो पेपर था भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन बहुत ईजी भी नहीं था। लेकिन जो जिन्होंने पढ़ाई की थी उनके लिए तो भाई ईजी था, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए तो हार्ड ही था। बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे दिनों में होने वाले एग्जाम्स हैं, तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। जितना आपने पढ़ा है वो बेस्ट ऑफ रहता है आपके लिए, कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो एग्जाम का माहौल थोड़ा अलग रहता है, वहाँ पे एग्जाम हॉल में माहौल प्रेशर, सबको आने के बाद भी, सब कुछ आने के बाद भी कई बार भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें पैनिक नहीं होना। बाकी पढ़ते हो जहाँ से भी, वो अपने आप में बेस्ट होता है। मैं तो यही कहता हूँ कैसे भी पढ़ो, वन ऑफ द बेस्ट होता है। ये अपने अपना तरीका होता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। अपना टेलीग्राम चैनल है, फिर टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी फिजिकल से, तो कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। तब तक बाय, जय हिंद।